धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावा प्रभु यीशु मसीह, इस प्यारे अवसर के लिए प्रभु जी, इस एक और मीटिंग के लिए प्रभु जी, कि आपने मौका दिया, अनुग्रह बख्शा कि आपके कुछ बच्चे आपके वचन के चौगिर्द आज शाम इकट्ठे हो सके। खुदावन, आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो वे खुदावन। ओ लॉर्ड, यू नो लॉर्ड, इस समय फीनिक्स राइजिंग का है प्रभु जी, और आप एक सुपर चर्च को प्रिपेयर कर रहे हैं खुदा। ओ लॉर्ड, हालेलुया, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, आपके बात करने के तरीके अजूबा हैं प्रभु जी। कैसे आप एक कोट पढ़वाते हैं, उत्पत्ति में ही लिखा है लेट अस, नबी रुक गए इन दो लफ्जों पे, जबकि सवाल कुछ आगे था। ओ माय गॉड, हालेलुया। ओ खुदावन प्रभु जी, नबी कहते हैं ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स इज समवन देयर गॉड इज टॉकिंग टू। ओ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। ओ खुदावन, और तब इस अंतिम युग के इस लास्ट मैसेंजर को उठाते हैं प्रभु जी, और आप ही उसको कहते हैं कि कलम उठा और लिख, ये है वो जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं। इन अंत के दिनों में वो कलीसिया, वो सुपर चर्च बन जाएगी, यहां तक कि वो इस कदर हेडस्टोन के जैसी होगी कि वो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड होगी। ओ लॉर्ड, आपका नाम मुबारक हो। तब आपने दर्ज कराया पौलुस भाई के द्वारा, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से खुदा के बेटे और बेटियों का प्रकटीकरण का इंतजार करती है, क्योंकि कोई है, एक सीजन, एक टाइम, एक शख्सियत जो कि इस कराहट, इस धड़पन को, इस पीड़ा को खत्म करेगी। ओ लॉर्ड, वो जानती है कि क्यों वो इस मौत और पाप के ताबे में करी गई, और इसीलिए कुछ हैं जिन पे रिवील हो गया, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, उनके अंदर एक तड़पन है, क्योंकि उन्हें एक प्रॉमिस दिया गया है, क्योंकि उन्हें एक प्रॉमिस सुनाया गया है। वो मरणहार नहीं है, वो होमो सैपियंस नहीं है, वो गॉड सीड है, वो एक वंश है, वो एक डिफरेंट प्रजाति है। वो आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। कितने लोग हैं इस संसार में कि गिनती भी नहीं हो पाती, लेकिन इसमें से खींच करके आपने हम कुछ बच्चों को निकाला है। खुदावंद, कितनी महिमा युक्त बात है प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो। और तब फिर आप ऐसों से अपेक्षाएं करें, और जब वे ढीले पड़े खुदावंद, तो आप उन्हें उल्हाना दें, ताकि वो अपने पर्पस को समझ सके। इस प्रीचिंग का एक टारगेट है, एक गोल है, जिस वजह से ये प्रीचिंग है। वो मेरे प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो। यूं ही भाई ब्रैनम को नहीं भेज दिया गया एलियाजर कमीशन के साथ, एक दुल्हन के लिए भेजा गया, जो कि सिर्फ बोले हुए लिखे हुए वचन तक सीमित नहीं थी, उसके साथ एक स्पेशल डीलिंग थी, वो अनस्पोकन वर्ड को कैच कर सकती थी, उसका मेकअप फर्क था। वो आज इस संसार में उपलब्ध है, आपका नाम मुबारक हो। वो प्रजाति आज इस जगह पर है, आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। और उसे फुली क्विकन करने के लिए, प्लेस करने के लिए, रियलाइजेशन में उठाने के लिए कि आपने उसे क्या बनाया है, आप उपलब्ध हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो। आप डील कर रहे हैं प्रभु जी, आपकी नाम की तारीफ हो खुदावन, कि आप उसे अपने फेथ से क्विकन करें खुदावन, कि आप उसे एक सामर्थ दें प्रभु जी। ओ माय लॉर्ड, हालेलुया, ताकि आपकी योजना के तीनों अलंग पूरे हो सके प्रभु जी। हो खुदावन, वो जो आपका राज्य छिपे रूप में कुछ दिलों में है खुदावन, वो फुलनेस और कंप्लीटनेस में प्रकटीकरण में आ सके। आपके नाम की तारीफ हो खुदावन, वो आपकी जय हो खुदा। प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन, इतनी माइटी जबरदस्त प्रॉमिसेस, ये हमारी
इंसानी सोच के बहुत बियॉन्ड है प्रभु, लेकिन आप फिर हमारी सोच बदलते हैं खुदावन। आपका नाम मुबारक हो। आप हमसे डील करते हैं प्रभु अपने ही अजूबा तरीके से लॉर्ड चीज, और आप हमें जैसे एक वाई फैक्टर देते हैं हालातों के द्वारा। हो मेरे प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन, कि क्यों झुठा जाए, कुछ है करने के लिए, सब काम उन्होंने नहीं किए। हो मेरे प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। हम वास्तव में बहुत ढीले पड़े हैं, इस इंतजार ने हमें बहुत ढीला किया है, और हम पाते हैं कि हर जगह एक फॉलिंग अवे है प्रभु जी, बट वी डोंट वांट टू फॉल अवे लॉर्ड। हमारी सहायता कीजिए, एंड वी नो लॉर्ड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो। मदद कीजिए प्रभु जी आज शाम हमारी, कि हम पहचान सकें कि हमारे साथ आप क्या डीलिंग कर रहे हैं खुदावंद। ओ लॉर्ड, हम कैच कर सकें प्रभु जी कि आप कर क्या रहे हैं खुदावंद। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आपने अपना विश्वास दिया है कि आप पर ट्रस्ट कर सकें लॉर्ड जीसस, उनके लिए कोई भी बात नुकसान नहीं कर सकती। हर बात मिलके उनके लिए भलाई ही करती है, उत्पन्न करती है प्रभु। आपका नाम मुबारक हो खुदावंद। लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। ओ आपकी जय हो, क्योंकि सर्वसिद्ध के दिन आ चुके। आपका नाम मुबारक हो, क्योंकि अधूरापन मिटने के दिन आ चुके। ओ लॉर्ड, आप एक फुल व्यू दे रहे हैं। ओ लॉर्ड, आपके नाम की तारीफ हो। आप बैरिस्टर के उस ओर तक ले जाते हैं खुदावंद, ताकि पूरा सर्कस दिखा सके। ओ लॉर्ड, आपके नाम की हमद और सिताइश हो खुदावंद। हो मेरे प्रभु जी, वास्तव में कितनी बार चिंताओं के कारण, और नहीं तो इन डाइवर्जन्स के कारण खुदावंद हम कॉम्प्रोमाइज हुए लॉर्ड। हम मान लेते हैं प्रभु जी, हम मान लेते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमें हमारी मदद करें खुदावंद, हमारी इन हालातों से उठाएं खुदावंद। हमें आपकी बहुत ज्यादा मदद चाहिए प्रभु जी। प्लीज अपने आत्मा से भर दें खुदावंद, ताकि हम अपने पार्ट को भी कर सकें खुदा। हमारी सहायता करें खुदा, ताकि हम उछल के लैंप पोस्ट तक तो पहुंच सके खुदा, ताकि वहां से हमें एक टेक ऑफ मिल सके। प्रभु हमारी सहायता करें। ओ लॉर्ड, हॉरिजॉन्टल से हमारे व्यू को प्लीज प्लीज, जैसे कि हस्बैंड एक वाइफ को उसकी निगाहों को ऊपर अपनी ओर उठाता है, आपने उठाया है, थोड़ा सा और उठा लें खुदा। थोड़ा सा और पेशेंस हमारे साथ प्लीज, हमारे साथ और डील करें खुदा। हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है प्रभु जी। खुदावंद, चाहे लड़ाई कितनी भी गहन क्यों ना हो जाए, आपने वादा किया आप कभी छोड़ेंगे नहीं प्रभु। हमारी सहायता करें कि हमारा फोकस ये बादल रह सके, ये संदेश रह सके, ये वायदे रह सके खुदा। आपने हर टॉम डिक एंड हैरी से ये नहीं कहा माय बैनर ऑफ लव इज अपॉन दी। ओ मेरे प्रभु जी, यह आपने हर टॉम डिक एंड हैरी से नहीं कहा, यह आपने कुछ एक से ही कहा। ओ लॉर्ड, कि आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू। ओ माय लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदावंद, आपने वायदा किया है कि आप हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, वरना हम एक एक्सपेक्टेड एंड देंगे खुदावंद। आपने हमें एक वॉरियर बनाया है, पीपल हु आर वंडर्ड एट। ओ मेरे प्रभु जी, प्लीज हमारी सहायता करें, हमारी फ्रेलिटी से हमें उठ करके आपकी हमारी असली पहचान तक पहुंचने में मदद करें। हमारी सहायता करें, अपने आत्मा को डेलें खुदा, हमारी मूर्ताओं को क्षमा करें प्रभु जी। आइए टेक चार्ज आज शाम की मीटिंग का खुदावंद। हमें अपने साथ राइटली अलाइन होने का अनुग्रह दें, हमारे बीमारों को चंगा करें खुदा खुदावंद। और जो भाई बहन आ नहीं सके खुदावंद, उनकी वजहों को दूर करें, अपने बच्चों को अपने पास रिस्टोर करें, अपने भवन में ले आए प्रभु खुदावंद। कुछ उड़ाऊ पुत्रों को एक ऐसा झटका दें खुदावंद कि वो आवे पे आ सके। हो लॉर्ड जीसस, मदद करें ताकि आपका भवन आपके बच्चों से भर जाए प्रभु जी खुदावंद। हर खोई हुई भेड़ जो हमारे रीच में है, हमारी मदद करें कि हम उस तक पहुंच सके, ताकि आपका भवन आपके बच्चों से भर जाए प्रभु जी। कुछ थोड़ा सा और हमारे साथ डील करें खुदा, अपने वचन को और खोलें खुदा प्रभु जी। हमारे होराइजन को थोड़ा सा बढ़ाएं, सोच के अपनी सोच के आयाम से उठा करके अपनी सोच में उठा लें खुदा। मदद करें, हम आपकी जरूरत है प्रभु। हमारे
कॉकआइड विजन से उठा करके हमें ईगल आए दे. The way you see things, the way you understand, Lord, the way you have ordained and predestinated things. What is your understanding and what you are doing, Lord? What's your plan? Lord Jesus, हमारी मदद करें. सीखें कि खुदा कैसे बैटलफील्ड को चेंज किया जाता है. मदद करें खुदा. प्रभु जी आइए. Oh Lord, what a tremendous thought. जब सृष्टि की कराहटें हम सुनते हैं और हमारे सामने सिचुएशंस हैं, वो हमें पुकार पुकार के चीख चीख के कहती है, Where are you? If you are a son, where are you? तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, तुम हो कहां? वो मेरे प्रभु, इसने मुझे हिला दिया प्रभु. हो प्रभु जी, मैं बहुत नीचे हूं, बहुत नीचे हूं. सहायता करें खुद, सहायता करें. आइए टेक चार्ज लीजिए. उठा के उड़ा ले चलिए यहां से. आपका ही नाम मुबारक हो. आपको वर्शिप करने का फजल दीजिए. खुदावंद, आपने क्या ही पेशेंस रखा है हमारे साथ और अपने वायदों को नहीं तोड़ा. विश्वास योग्य बने रहे. आमीन. खुदावंद, इस युग का मैनिफेस्टेशन आपको हमेशा से मालूम था, सबसे ढीले लोग मिलेंगे यहाँ पे शायद. खुदावंद, आपका नाम मुबारक हो. खुदावंद, आपको मालूम था नीम गर्मी आ जाएगी. ओ लॉर्ड, प्लीज उस फायर को रिकंडल कर दीजिए. खुदा, अपनी दुल्हन को ब्राइट रिवाइवल से भर दीजिए प्रभु जी. हमें इसकी जरूरत है प्रभु. आइए टेक चार्ज लीजिए. हमारे को दुआ करना भी नहीं आता, हमको सही सोचना भी नहीं आता. हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को राइट रिस्पॉन्स और रिसेप्शन दे सकें प्रभु. और सर पे बना के रख सकें, अपने सरताज बना सकें प्रभु जी. आपको प्रीएमिनेंट स्थान हमारे जीवनों में मिले. खुदावंद, हम सुनने वाले ही नहीं, ओबे करने वाले बन सके प्रभु जी. ओ लॉर्ड, प्लीज हमारी सहायता करें. एक जुनून से भर दे खुदावंद, एक फर्वेंट डिजायर लॉर्ड जीसस, आपके वचन को सिर्फ सुनने समझने की ही नहीं, उसे प्रकटीकरण में लाने की लॉर्ड. ओ प्रभु, हमारी सहायता करें. आइए टेक चार्ज लीजिए. एज वी सरेंडर ऑल. खुदावंद, आपके नाम को ही सारा आदर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया. खुदा के नाम की तारीफ हो. हमारे खुदावंद बहुत महान है. And he's always in control. Amen. कंट्रोल में रहते हैं हमारे प्रभु. हैं भाई? आपका क्या कन्विक्शन है? Amen. Come expecting to the house of the Lord. मैंने कुछ गाने चुने थे और लेकिन मैं इस गाने को गाऊंगा जो भाई बजा रहे हैं, बिकॉज ये गाना भी एक वायदे को लेकर के आता है. और अगर आपके पास आत्मिक समझ होगी तो आप इसके आखिरी अंतरे पे उछल के छत से लगोगे. आमीन. दैट्स राइट. क्योंकि इस गाने ने मेरे को मेरा वायदा दोबारा याद दिला दिया, तो मैं आज इसे ही गाऊंगा. आमीन. मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्रें दुनियावी. आमीन. प्रॉब्ली इस भाई ने शायद ये लाइन सोची हो, है कि नहीं? या आई अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट दैट लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन्स. There hides Phoenix rising. खुदा के नाम की तारीफ हो. आमीन. हालेलुया. क्योंकि ये ही दुल्हन है जो अपनी जवानी को रिन्यू कर सकती है. आमीन. ये कुव्वत इसी के पास दी गई है. आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आइए गीत नंबर 38. मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया की. मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब उनसे मांगू जो जरूर. आमीन. आमीन. मुबारक नौबत दुआ
सब छोड़ के फिक्रे दुनियावी मैं अपने बाप के पास सबों से मांगू जो जरूर दुआ से दुख और गम किया तसल्ली पाती मेरी जान आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मांगता उनका प्यार और बरकत का हूँ उम्मीदवार तू मेरे मुँह का तालिब हो यीशु मैं ढूंढता उन्हीं को और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उन्हीं पर और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उन्हीं पर मुबारक नौबत दुआ की उसे तस्कीन और ताज़गी मैं जाऊं जब तक बीच आसमान में देखूं अबदी मकान तब खाक से उठ कर यीशु पास गैर फानी पाऊंगा मीरास और सदा उनके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू और सदा उनके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू तब खाक से उठ के यीशु पास गैर फानी पाऊंगा मीरास और सदा उनके
you stand in, sing that chorus. Only believe, only believe. Oh Lord Jesus. Oh Father. Almighty Michael. जब भाई ब्रैनम कॉर्नर हो गए थे प्रभु, you came down. You helped him. और हम उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं वचनों को, उसी इंस्पिरेशन को, उसी जीवन को, उसी डीलिंग को अपना एंसेस्टर मानते हैं, हमारी लेगेसी, हमारी विरासत प्रभु जी। और हम उसी खुदा को मानते हैं, उसी खुदा को जानते हैं जो भाई ब्रैनम का है। प्रभु आइए, Almighty Michael, help us. आपके नाम की तारीफ। Hallelujah. Only believe, only believe. All things are possible. प्यारे खुदावंद, हमारे सृजनहार, महान सामर्थ्य खुदावंद, एक बार फिर से आपके चौड़े में आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, अपने आप को दे दिया ताकि हमारे लिए प्रोविज़न कर सकें कि हम वापस वहाँ लौट सकें जहाँ से हम आए थे। प्यारे प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु, इस सांझ के समय आपने एक और मौका दिया ताकि हम आपके पास आ सकें, आपकी बातों को सुन सकें, आपकी बातों को पढ़ सकें। प्रभु, हमारी मदद करिएगा, क्योंकि ये जो वचन लिखे गए हैं वो नबियों के द्वारा लिखे गए हैं, किसी ऑर्डिनरी इंसान के द्वारा नहीं, लेकिन वो जिन्होंने आपको प्रायोरिटी दी, आपने उन पर अपने वचनों को खोला। और आज जबकि एक बार फिर से आपके चौड़े में आए हैं प्रभु,
आपका ही रहम चाहते हैं। आप आइएगा, हमें उस वाले डायमेंशन में उठा के ले चलिएगा प्रभु, जहाँ पर जिस डायमेंशन में ये वचन खुलते हैं प्रभु, हमारी समझ में आ सकते हैं। इस जमीन वाले आयाम से ऊपर उठा लीजिएगा प्रभु, और हमारी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर करिएगा प्रभु जहाँ आपसे बातचीत हो सके, जहाँ हम आपके वचनों को केवल पढ़ ना सकें बल्कि देख भी सकें, उन घटनाओं को घटित होते हुए भी देखने पाएँ। हमारी मदद करें। इस सांझ के समय एक बार फिर से आपका रहम चाहते हैं। आप ही आए प्रभु और हमें ऊपर उठा लें। हमारी विनती को सुने कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे पहला राजा और उसका 17 अध्याय। पहला राजा उसका 17 अध्याय, और मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन दिनों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खाने की आज्ञा दी है। सो वो वहां से चल दिया और सारफत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वो लेने को जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे सृजनहार, हमारे यहोवा जायरे, आपका नाम मुबारक हो। आप ही हमारे लिए उपाय करने वाले हैं। आप सनातन के यहोवा, आपके नाम को धन्य कहते हैं। जब उन इस्राएलियों को जो जंगल में चल रहे थे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, खुदाबंद आपने आसमान से रोटी बरसाई। खुदाबंद जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था, आपने एक चट्टान में से पानी के सोते निकाल दिए, और केवल कुछ लोगों ने नहीं बल्कि 20 लाख लोगों की भीड़ और उससे कई गुना ज़्यादा उनके जानवरों की भीड़ ने पिया। और केवल एक बार नहीं बल्कि वो सनातन की चट्टान के साथ चलती रही। खुदाबंद आपका धन्यवाद हो। और आगे पढ़ते हैं हम, आगे उन्हें उस पानी के लिए फिर नहीं भागना पड़ा, क्योंकि उस सनातन की चट्टानों से उन्हें पानी देना स्टार्ट कर दिया था। एक ऐसा सोता बह निकला था
वो जहां कहीं भी जाते थे वो सोता साथ साथ चलता था। प्यारे प्रभु, हमारी मदद करिएगा कि जबकि आज हम इस वचन के पास आए हैं, इस वचन में से वो सोता हमारे लिए बह निकले कि हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर सके। प्यारे प्रभु, आप ये दया करें, हमारी मदद करें, हमारी विनती को उसने कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। एक बार फिर से नहीं समझ में आया। हाँ ठीक है। तो खुदावंत का नाम मुबारक हो। एक और समय के लिए जबकि हमें एक मौका मिल गया ताकि अपने खुदावंत की बातों को पढ़ सकें, सुन सकें। याद रखिएगा, ये वो जीवन के वचन हैं जिनमें से जीवन बहता है। वो महान खुदावंत सनातन की चट्टान जो इस्राएल में चल रहे थे, लोगों को तो दिख रहा था कि वो एक सूखी सी चट्टान है, लेकिन वो सूखी सी दिखने वाली चट्टान में इतना पानी भरा हुआ था कि जब मूसा ने जाकर के उस चट्टान पर लाठी मारी थी तो 20 लाख तो लोग और उनकी अनगिनत जानवर, क्योंकि यदि 20 लाख के साथ में 20 लाख एक एक जानवर भी मान ले एक जन का, तो भी 20 लाख जानवर हो गए। और जानवर इंसानों की तरह पानी नहीं पीते कि वो एक एक गिलास पानी पीते हो, वो तो बाल्टियों बाल्टियों पीते, जब ऊंट वगैरह भी उनके साथ में थे। लेकिन वो सनातन की चट्टान जहाँ केवल दिख रहा था कि सूखी सी चट्टान है, जब खुदाबंद के दास मूसा ने उस पर लाठी मारी और वहां से इतना पानी बह निकला कि वो आगे को उन्हें पानी की दिक्कत नहीं आई। तो खुदावंत का नाम मुबारक हो। यहां पर जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं 17वां अध्याय पहला राजा का, और इसकी पहली ऐसे पढ़िएगा भाई। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। न तो मेरे बगैर कहे मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ, ये मैसेज है कि द पेंटेड फेस इजाबेल, और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जब एलिया इस अहाब के पास पहुंचा, अब देखिएगा, अब हम पाते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अहाब राजा वहां खड़ा हुआ और उसे देख रहा है। वो बूढ़ा आदमी, शायद वो चिपके हुए कीड़े की तरह लग रहा था। उसकी सारी दाढ़ी और बाल ऐसे ही चिपके हुए थे और अपने चारों ओर भेड़ की खाल लपेटे हुए था। बाइबल कहती है कि वो पूरी तरह से बालों से भरा हुआ था। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसका राजा के दरबार में खड़े होना एक सुंदर दिखने वाला दृश्य था, परंतु उसने उसके चेहरे की ओर उंगली हिलाते हुए कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक आकाश से ओस तक भी ना गिरेगी। आमीन। उसके बाद यहोवा यूं फरमाता था और वापस जंगल में लौट गया। उसके जाने के बाद मैं अहाब को हंसते हुए देख सकता हूं। हा हा हा, वो बूढ़ा अनाड़ी यहां आया और कुछ इस तरह से कहा, क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? हा हा, क्या हमने यहां पुरोहितों को ठहराया है? क्यों हमने यहां पर पुरोहितों को ठहराया है जो इन सब बातों को जानते हैं? क्यों? यहां पर कुछ गलत नहीं होता है। वो तो बस एक पुराने फैशन वाला पुराना रूढ़िवादी था, परंतु उसके पास यहोवा यूं फरमाता था, हाँ श्रीमान, और वो ठीक जंगल में चला गया था। और उनमें से कुछ ने कहा, उसे देखे वो कहां जाता है। किसी ने कहा, अरे उस पर ध्यान मत दो। अब वापस आते हैं इस वचन पे जो लिखा हुआ है। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, अब उसकी गवाही है, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। ये एलिया अहाब के सामने उपस्थित नहीं रहता था, ये खुदा के सम्मुख उपस्थित रहता है।
कोई नहीं जानता इस एलिया के बारे में और ज्यादा है। कहां से आया, कहां रहता था, इससे पहले इसका कोई प्रचार सुनने में नहीं आता। लेकिन अचानक ये निकल के आया, क्योंकि नबी अपने मैसेज में कहते हैं उसके बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि वो गिलाद के परदेशियों में से था, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। उसका पिता कौन था, उसकी माँ का नाम क्या था, कितने साल से प्रोफेसी कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, और वो ये है कि वो खुदाबंद के सम्मुख उपस्थित रहता था। जो इंसान खुदाबंद की प्रेजेंस में रहता हो, खुदाबंद के साथ बातचीत करता हो, और उसे वही प्रेजेंस पसंद आ गई थी, ऐसे वाले पर्सन से कहा जा रहा है अब तू जाकर के सिटी में जा। जो एक जंगल प्रेमी और ऊंट के कपड़े पहने हुए ऐसे ही रहता था, जिसके लिए नबी कहते हैं वो तो शायद चिपके हुए कीड़े की तरह लग रहा था, क्योंकि वो उसके ऊंट के खाल पहने हुए था। ऐसे वाला इंसान, अब उससे कहा जा रहा है कि तू अहाब के पास जा। खुदावंद की एक आज्ञा आती है, जा अहाब के पास। वो सिटी के माहौल, राजों के यहाँ की क्या वो ट्रेडिशन से कैसे जाते हैं, कैसे उनके सामने झुकते हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो मतलब है खुदावंद क्या, खुदा क्या कहते हैं, और उन्हीं के साथ वो एक लंबा समय बिताता रहा है। तो लिखा है 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। अब ये सिटी में पहुंच गए हैं, दरबार में। उन्हें सल्यूट करना नहीं आता, कैसे दरबान से पूछें, जो कि उनके यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, कुछ खुदाबंद के पास जाने के लिए किसी दरबान से पूछना चाहता हो। और वो ऐसे महान खुदाबंद, ऐसे महान राजा की उपस्थिति में रहा है, तो दुनिया के राजाओं से क्या लेना देना। और सीधा पहुंचा, नबी कहते हैं वो सीधा चला गया अहाब की तरफ। उसने उंगली उठाई और कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक आकाश से ओस तक भी नहीं गिरेगी। आमीन। उसके पास यहोवा यूं फरमाता है था, और वापस जंगल में लौट गया। आया और फिर वो चला गया। और तब नबी कहते हैं मैं अहाब को देखता हूं, वो हंस रहा है। ये बताओ, ये आदमी यहां आया, कहां से चला आया था ये बूढ़ा? आया और चला गया। इसे राजमहल के एटिकेट तक नहीं आते, इसे बातचीत करना नहीं आता, और आया चला गया। और हमने यहाँ पर इतने पुरोहितों को ठहराया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। हमने पूरा मौसम विज्ञान रखा हुआ है, मौसम विभाग रखा हुआ है, ये आगे तक की बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि बारिश अच्छी होगी, इनके पूर्वानुमान बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बारिश होगी। लेकिन ये आदमी कहीं से चला आया अचानक से, और आके कहता है अब बारिश नहीं होगी। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे जो मौसम विज्ञानी हैं, उन्होंने सबने बताया इस बार मानसून बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बारिश होगी। और अचानक ये आदमी आके कहता है मेरे बगैर कहे ओस भी नहीं पड़ेगी। और कितनी? इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब ये वाली बात सुन के राजा अहाब, उनके चेहरे पर ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। ऐसे न जाने कितने आते जाते रहते हैं, ये बताने के लिए ये होगा ये नहीं होगा। खैर वो चला गया। और उसके बाद अब चलते हैं, अब उसकी दूसरी आयत से पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। अब जो यरदन नदी बहती है, ये सामरिया आप देखोगे मैप पे तो पश्चिम में है। पश्चिम में सामरिया एक वो पहाड़ हुआ करता था सोमरोन, जो समेर से खरीदा था इस अहाब के पिता ने, और वहाँ पर एक सिटी बसा लिया था। तो ये सोमरोन पहाड़ है जिसको सामरिया लिखा हुआ है, या सोमरोन बातें की है। और यहाँ पर उस राजमहल में पहुंचा, उससे बातचीत करी और वहां से निकल गए। लोगों ने जाते भी देखा होगा, हो सकता है वहां महल से निकले हों और उत्तर की तरफ चले गए हों, पश्चिम चले गए हों, पूरब चले गए हों, दक्षिण चले गए हों, ये नहीं पता। वहां से तो निकल गए। और जाने के बाद
अब खुदा इतना ही दिया गया काम, यहां से जा और राजा अहाब से ये कहे, उतना उन्होंने क्या दिया, चले गए वापस अपनी जगह जहां जाना था। अब इधर महल में हलचल मचेगी, कुछ होगा, और एक दिन में नहीं होगा। यहां पहले दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो यहां पर राजा अहाब उसे ढूंढने जाएगा तो एक दिन में नहीं, ना जाने कितने आते हैं कितने जाते हैं। लेकिन धीमे धीमे, जब मौसम विज्ञान ने कहा था, मौसम विभाग ने कहा था बहुत अच्छी बारिश होगी, बादल आते हैं चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद पता लगा बादल ही नहीं है। अब उधर मौसम विभाग कहने लगा कि इस बार मानसून आया था लौट गया, या मानसून आया तो था कहां गया ये नहीं पता चल रहा। हमारे पास जितना भी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मानसून चला तो था, आया था, इसे इस हफ्ते, इस महीने, इस दिन बरस जाना चाहिए था। लेकिन अब उस मौसम विज्ञानी कहते हैं पता नहीं कहां गया, आया था अब है ही नहीं, कहां गायब हो गया। अब धीमे धीमे समझ में आएगा, पूरा रेनी सीजन ऐसे ही निकल गया, जब बारिश होनी चाहिए तो हो ही नहीं रही है। शायद किसी ने कहा हो, अवध्या जैसे लोगों ने, क्योंकि अवध्या वहीं रह रहा है, अवध्या जैसे लोगों ने कहा हो, राजा आपको याद है एक आदमी आया था बूढ़ा सा, वो यहां पे कुछ बोल के गया था, और हमने सुना जब वो बोल रहा था तो ये कह रहा था, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ। उसने एक शपथ खाई थी, और उसने अपनी शपथ नहीं खाई थी, उसने उस महान खुदाबंद की शपथ खाई और ये कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब मौसम विज्ञान बताता है कि पता नहीं क्या हुआ है, मौसम बड़ा तेजी से गर्म होता जा रहा है। अब जो नमी थी, मॉइस्चर खत्म हो गई, जो रात के समय पर थोड़ी सी ठंडक आ जाती, अब रातें भी गर्म होने लगी। और आप देखोगे इन 3 साल में रातों का बुरा हाल हो गया था। नबी वैद कहते हैं एक मैसेज में कि आसमान एकदम पीतल की नाई पीला हो गया था, क्योंकि एक जजमेंट चल रहा था। उन 3-3.5 साल तक जजमेंट चलता रहा। सो यहां पर तुरंत नहीं एलिया को ढूंढा जा रहा है, लेकिन यहां से चले गए। फिर एक दिन, अब अगला मैसेज, जैसे कहते खुदाबंद सारी बातें एक ही दिन में नहीं बता देते, या एक ही बार में नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे वो कहते हैं जब भाई ब्रानम पहुंचे हैं 1960 में अक्टूबर के महीने में, अपनी हंटिंग के लिए गए हैं, कोई गिलहरी नहीं है। एक जगह है जहां पर वो गिलहरियां उन्होंने मारी थी, उस जगह पर जहां पर उन्होंने एक बार 16 गिलहरियां एक साथ मारी थी, वहां बैठे, वहां कोई गिलहरी नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। अचानक एक आवाज आती है, वो कहती है यहां से उठ और वो जगह जिसे तुम स्पोर्ट्समैन हॉलो कहते हो वहां पहुंच जाओ। वहां से गए, वहां बैठे। अब अभी कुछ नहीं बात चल रही। अब वो अपनी बाइबल निकाली, अब पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने वो घटना है। एक लंबा समय गुजर गया, पेड़ के नीचे, पेड़ के पास टिक जाते हैं। अचानक हवा चलती है और हवा में से वो आवाज सुनते हैं, और वो क्या थी आवाज, जैसे लग रहा हो बोल रही है 2 + 2 = 4, है ना। 2 + 2 = 4, एक हवा सी चल रही है। मैं ये बातें बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि वो आवाजें वो डायरेक्टली आके नहीं बोल रही, कुछ इस हिसाब से होती हैं, और हमें और आपको उसके लिए सेंसिटिव होना है। कुछ घटनाओं में होते हुए, कुछ आवाजों में होते हुए, कुछ मैसेजों में होते हुए हमसे बात कर रही होती हैं, और मैं और आप उसके लिए सेंसिटिव नहीं हुए तो ये समझ में नहीं आएंगी। तो वहां आवाज आ रही है, जैसे वो बैठे हुए, वहां से आवाज चलती आ रही है 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। अब वो धीमे धीमे उसकी तरफ कान लगाए हुए हैं। आवाज क्या रही है, वो साए साए नहीं सुन रही। मैं और आप बैठे हो तो साए साए हवा बहुत तेज चल रही है, जैसे देखा हो कुछ हवा अचानक से कुछ वो चक्कर मारती हुई, कुछ साए से करती हुई निकल जाती है। हम और आप तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, नबी ऐसे नहीं बैठे रह जाते।
नबी अब सेंसिटिव उस आवाज़ को सुनने के लिए कि क्या ये खुदाबंद की ओर से है या नहीं। और एलिया का भी याद है, जब वो कर्मेल पहाड़ पे पहुंचता है, वो देखता है अब एक बवंडर की आवाज़ है, कभी ये बिजली का चमकना है, और फिर वो लिखा है वहाँ पर, और यहोवा उसमें नहीं था, और यहोवा उसमें नहीं था, और यहोवा उसमें नहीं था। फिर एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, धीमी आवाज़ जैसे फुसफुसाती हो, पढ़ा है ना। और उसने जाके सुना, और तब आवाज़ आती है, खुदावंद से पूछते, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। ऐसे इस नबी से कहा जाता है उस अक्टूबर के महीने में कि अब वो सुन रहे हैं, तब समझ में आया ये कहा जा रहा है रीड मलाकी चैप्टर 4। अभी तो सुनने में आ रहा था 2 + 2 = 4, अब धीमे धीमे समझ आए, रीड मलाकी चैप्टर 4, रीड मलाकी चैप्टर 4। वैसे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी, साफ साफ बोल दे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन वचन क्या बताता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, हर एक उस घटना को, हर एक उस आवाज को सुनती हैं और ढूंढती हैं कि उनसे क्या कहा जा रहा है। उन्होंने मलाकी चैप्टर निकाला, रीड मलाकी चैप्टर 4 निकाला, 1 2 3 4 5 3 आयतें तक पढ़ गए, चौथी आयत भी पढ़ गए। जैसी 5वीं आयत आई, 5वीं और 6ठी, वहां लिखा हुआ है, देखो मैं उस यहोवा को इस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, है ना। अचानक एलिया नबी को भेजूंगा। इस वाली आयत को न जाने कितने बार नबी ने पढ़ा है, एलिया नबी को भेजूंगा और वो पितरों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। बस फिर अचानक वो रुक गए वहां, क्योंकि अचानक उन्हें समझ में आया कि जैसे किसी ने कहा हो लूका 7 में निकालो, उन्होंने लूका 1 निकाला और फिर देखा कि एक हिस्सा तो यहां आया पितरों के मन को पुत्रों की ओर, और फिर आयत पे आयत खुलती चली गई और ये वो आयतें बताने लगी उनकी प्लेसिंग, जो एक लंबे समय से ढूंढ रहे थे, खासतौर से उस 1954 से जब खुदाबंद ने कायरो एयरपोर्ट पर रोका था और उन्हें तेल अवीव यानी इजराइल में नहीं जाने दिया। वहां से देख रहे थे खुदाबंद मेरी सेवकाई कहाँ है, क्योंकि उस आवाज ने कहा था ये तुम्हारा टाइम नहीं है। उन्हें टिकट हाथ में होते हुए एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था, वहां से वो सेवकाई ढूंढ रहे थे 1954 से। 6 साल बाद उनका जवाब मिला उन आयतों में। जब उनकी सेवकाई मिल गई उस दिन, सांझ को एक और आवाज आती है, अब जाओ प्रकाश वाक्य 1 2 3 प्रचार करो, कारण ये तुम्हारी किताब है। प्रकाश वाक्य 1 2 3 जो तुमने ही लिखवाई है। कब? एक समय जब यूहन्ना आया इस युग में और तुमने ही लिखवाई है। उन्हें याद दिलाया जा रहा तुम्हारी पोजीशन क्या, लिखवाई तुमने है। और जिसने लिखवाई उसे नहीं पता अपनी प्लेसिंग, क्योंकि वो तो लड़का बढ़ता जा रहा धीमे धीमे। अब वो अपनी प्लेसिंग ढूंढ रहे हैं और उन्होंने प्रकाश वाक्य 1 2 3 पढ़ना स्टार्ट किया, चर्च एजेस समझाना स्टार्ट किया और तब खुदावंद ने फिर अगले हिस्से खोलने स्टार्ट कर दिए। अब यहां पर ये एलिया है, दूसरी बात पढ़िएगा भाई, दूसरी और तीसरी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हाँ, अब यहां पर कहा यहां से चल। एक समय तक बैठे, लेकिन अचानक एक दिन आवाज आती है यहां से उठ और कहां चला जा, यरदन के भी पूरब, यानी अब यरदन को पार कर जा। यरदन के पश्चिम में ये जगह है सुमरून। यहां पर आकर के उन्होंने बातचीत कही, एक भविष्यवाणी कही, एक चेतावनी दी और चले गए। अब खुदाबंद का आवाज आती है और लिखा है दूसरी आयत में, एंड द वर्ड ऑफ लॉर्ड केम अनटू हिम सेइंग, यानी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो खटखट गए, उन्होंने बात करी, अहाब को बोला और अहाब से बोल के बस निकले ही होंगे, खुदाबंद अब तू चला जा। ये ऐसा नहीं हो रहा। एंड एक टाइम है, एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि अभी तो मालूम है कि एलिया किधर को गया, लोग ढूंढ लेंगे, एलिया कहां छिपा अभी ढूंढ लेंगे, लेकिन अब खुदाबंद कहता अब तू चला जा, कोई नहीं तुझे ढूंढ रहा अब। और कहां जा?
यरदन नदी पार कर और एक गुफा में जाके छिप जा। और नबी कहते हैं वो केवल गुफा नहीं थी, नदी का ही किनारा नहीं था, बल्कि नबी बताते हैं वो पहाड़ था। और पहाड़ के ऊपर खुदाबंद कहते हैं जा उस पहाड़ के ऊपर, वहां पर एक नाला है, वहां पर एक सोता है, नाला नहीं मतलब इसे कहते सोता है, वहां जाके छिप जा। और एलिया चले गए वहां पर। कुछ लोगों ने वहां देखा भी, क्योंकि आप पढ़ोगे नबी का मैसेज तो लोग कहते हैं कुछ लोगों से देखते वहां पर बैठे हुए पहाड़ पे और सोचते हैं ये कैसा सनकी इंसान है, जबकि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, तो उसे नीचे उतर के आ जाना चाहिए नदी की तरफ, यहां पानी मिल जाएगा, यहां अकेले ऊपर बैठा हुआ है। नबी कहते हैं लेकिन खुदाबंद ने उसके लिए एक सोता वहां ऊपर रखा था। तो तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। उसी नाले का पानी, अच्छा इसमें मैसेज निकाला हुआ है ना ये, चलिए मैं इसमें निकाल लेता हूं। एंड इट शैल बी दैट दाउ शैल ड्रिंक ऑफ द ब्रूक। ब्रूक का मतलब नाला नहीं होता बल्कि एक सोता होता है। तू जाकर के उस सोते का पानी पिया कर। नाला तो आपको नीचे मिलेगा, ये नाला नहीं है बल्कि क्या है, सोता। और सोता पहाड़ों में से निकल के आता है। तो खुदावंद ने कहा कि उसी सोते का पानी पिया कर। कहां पर छिप जा, यहां से चलकर पूरब की ओर मोड़ करके, यानी यरदन पार करके करीत नाम सोते के पास जो यरदन के सामने, वहां जाके छिप जा। और उस पहाड़ पर चले गए, वहां पर छिपे हुए हैं। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और क्या कर, वहां पर उसी नाले का पानी पिया कर। आगे पढ़िएगा भाई, चौथी। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हाँ, यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक सोते में जाकर छिप रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ, अब यहां पर नबी कहते हैं जब और वो करीत के नाले के पास चला गया और वहीं ठहर गया। वहां ऊपर यहोवा ने उससे बात की। पहले तो कहा यहां से उठकर करीत नाम नाले में जा, वहां छिप जा। ये वहां चले गए। तीसरी आयत में पढ़ रहा हूं, खुदाबंद ने उससे कहा यहां से पूरब की ओर मोकर वहां चला जा, जो यरदन के सामने है वहां छिप जा। और वहीं पर उसी नाले का पानी पिया करना और वहीं टिका रहे। एंड आई हैव कमांडेड द रेवेंस टू फीड दी देयर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वहां खिलाएंगे। नबी कहते हैं वो करीत के सोते के पास चला गया, वहीं ठहर गया। वहां ऊपर यहोवा ने उससे बात की और कहा वहां ऊपर चला जा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम वहां पर रहोगे। कब तक देखभाल करूंगा? जब तक तुम वहां पर रहोगे। नीचे उतर के आ जाओ। जब तक खुदाबंद ने नहीं कहा नीचे उतरने के लिए, मत उतर के आओ। यदि खुदाबंद ने कहा वहीं टिके रहो तो फिर वहीं टिके रहो। कैसे गुजारा होगा, मतलब इससे नहीं है। नबी कहते हैं वहां ऊपर चला जा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम वहां पर रहोगे। जब तक वहां टिके हो जहां खुदाबंद ने कहा है। आप पढ़ोगे इसे खुदाबंद के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ आराधना के स्थान और 2-3 मैसेज उनमें आप पढ़ोगे। जरूरी है जो जगह खुदाबंद ने ठहरा दी वहां टिक जाओ। वहां नहीं जहां पर नदी के किनारे, यरदन के किनारे बहुत ढेर सारा पानी चल रहा है, वहां नहीं। हो सकता है वहां पानी मिल जाए, आज कुछ दिनों बाद सूख जाएगा। कोई वजह थी जिसलिए अब्राहम वहां सूखी पहाड़ियों पर ऊपर टिक गया और जबकि लूत उस हरियाली की तरफ चला गया। लेकिन आपको नहीं मिलेगा कि कहीं पर भी कि अब्राहम के जानवर भूखे रहे। अब्राहम के जानवर भूखे नहीं रहेंगे।
वो यहोवा जो यहोवा जायरे हैं वो प्रोवाइड करेंगे। वहां ऊपर चला जा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम वहां पर रहोगे। नबी कहते हैं मैं इसे पसंद करता हूं, आप खुदा पर ध्यान दें और खुदा आपका ध्यान रखेगा। आप वचन पर ध्यान दें और वचन आपको थामे रहेगा। आप बस वो करें जो यहोवा यूं कहता है और वो आपकी देखभाल करेगा। और एलिया वहां ऊपर चला गया और बैठ गया, बस उतने ही विश्वास के साथ जितना कि उसके पास हो सकता था कि वर्षा नहीं होने जा रही है। वो गया, आराम से बैठा हुआ है, उसे मालूम है बाकी सब जगह का पानी सूखेगा, क्योंकि बाकी जगह का पानी तभी मिलेगा जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन आएंगे खुदाबंद के। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा। मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक ये चाहे कितनी ही साइंस लगा ले, चाहे कितना ही अपने इंतजाम करके ऊपर जो मॉइस्चर है उसको लेकर के बारिश कराएं, ये नहीं होने का। जैसे भी हुआ था कुछ दिनों पहले, यानी दिल्ली में वो बारिश कराना चाह रहे थे, वो कुछ उन्होंने कुछ केमिकल्स ऊपर छोड़े ताकि बारिश हो जाए, नहीं हुई। वो चाह रहे थे कि जो ऊपर डस्ट चली गई है वो दिवाली के समय की और बाकी पराली जलाने की वजह से वो डाउन हो जाए, नहीं हुई। ये खुदाबंद ही कर सकते हैं। एलिया वहां ऊपर चला गया और बैठ गया, और बस उतने ही विश्वास के साथ के जितना कि उसके पास हो सकता था। वहां वर्षा नहीं होने जा रही है। पहली चीज जो आप जानते हैं, अकाल पड़ गया और सभी झरने सूख गए। उन्होंने सोचा था कि वो पागल है, वो एक पुराना रूढ़िवादी था, वो पुराने जमाने का था और सब कुछ वैसा ही प्रचार करने में सनकी था। परंतु उन दिनों में उस राष्ट्र के लिए खुदा का प्रचारक था, वो पास्टर तिशबी एलिया था। क्या है? परंतु उन दिनों में वो उस राष्ट्र के लिए खुदा का प्रचारक था, है ना? वो पास्टर तिशबी एलिया था। कारण क्योंकि खुदाबंद ने उसे विजिट किया था। इस युग में खुदाबंद ने इस नबी को रखा, है ना? और नबी एक जगह कहते हैं, चाहे इजाबेल उसे माने चाहे ना माने, ये रोमन कैथोलिक चर्च उसे माने चाहे ना माने, ये डिनोमिनेशनल सिस्टम उसे माने या ना माने, लेकिन ये खुदाबंद के द्वारा भेजा गया पास्टर था। किसके लिए? जेफरसन विले के लिए या टीसान एरिजोना में रहने के लिए? नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो पास्टर था, कि नहीं? लेकिन ये अमेरिकन है तो अमेरिका के लिए पास्टर तो हो सकता है। क्या इंडिया के लिए? इंडिया के लिए पास्टर है ना? पास्टर का मतलब क्या होता है? एक रखवाला, एक चरवाहा। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा क्योंकि सबसे बड़े चरवाहे वो हैं, उस बड़े चरवाहे के नीचे कुछ चरवाहे खुदाबंद ने रख दिए। हमारे युग में खुदाबंद ने इस चरवाहे को रख दिया, है कि नहीं? सबसे बड़े चरवाहे वो बीच में है। उन चरवाहे की गाइडेंस में ये चरवाहा चल रहा है। तो हमारे लिए वो पास्टर, हमारे लिए रखवाला है कि नहीं? ये पूरी राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए चरवाहा है। वैसे ही खुदाबंद ने हमारे लिए भी कुछ रख दिए, है कि नहीं? जिनको विंडिकेट किया आग का खंबा भेज करके, और वो आग का खंबा किसी इंसान ने नहीं बना दिया, और केवल वो 2011 के बाद अब आगे छोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं है। आज तक खुदावंद विजिट करते हुए आते हैं, चाहे वो बादल में चेहरा ला करके, और चाहे वो तलवार का चिन्ह ला करके, चाहे वो चादर भेज के, चाहे एक नहीं निरी घटनाओं के साथ, और चाहे बोले गए वचन का पूरा होने के द्वारा। जब 2013 में भाई ने बोला, और वो सेंटेंस मान लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, जब बोला था चमोली और गंगोत्री, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, खुदाबंद की एक आवाज में, एक थंडर में
और वो सब के सब ऐसे ही होता चला गया, है कि नहीं? ये क्या थी? विंडिकेटेड सेवकाइयां खुदाबंद ने रखा, है ना। और मैं कहूंगा अपने भाई बहनों से कि आप वचन को जितना ज्यादा हो सके पढ़ते जाइएगा, क्योंकि यदि आपने वचन नहीं पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्योंकि मैं एक गवाही सुन रहा था, कुछ दिनों पहले की बात है, और वो उसमें बात थी, क्योंकि याद रखिएगा जो कोई भी गवाही देगा या कुछ भी करेगा, चाहे वचन के साथ चलने वाला और चाहे भरमाने वाला, चाहे वचन के साथ चलने वाला चाहे भरमाने वाला, यदि वो डिनोमिनेशन का है भरमाने वाला, तो ये बाइबल उठाएगा और लेके आएगा, क्या ये खुदा का वचन नहीं है? और यदि कोई एंड टाइम मैसेज में होगा तो ये पहले दिखाएगा आपको, ये किताबें पहले खूब हिलाएगा, है ना, ताकि आप समझो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यदि आपने अंतर नहीं समझ पाए आप फंस जाओगे। क्योंकि सिदकिय्याह आकर के ये कहता है, खुदावंद खुदा यूं कहता है कि इन सींगों के द्वारा तू जाएगा और गिलाद के रामोत को पर चढ़ाई करेगा और वहां से जीत के आएगा, गिलाद के रामोत को जीत लाएगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो ये नहीं कहता कि सैटन ने मुझसे कहा है, उसने ये नहीं कहा कि दुष्ट आत्मा ये कहता है। पढ़ा है ना आपने सेंटेंस? सिदकिय्याह क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है। लेकिन वो वचन के साथ टैली नहीं करा पाया। क्योंकि मैं सुन रहा था एक जगह और वो बात आती है कि एक सेंटेंस था जो किसी प्रचारक ने कहा था, तो भाई ब्रैनम उसको कोट करते हैं, और वो ये है कि खुदा के नाती पोते नहीं होते हैं। मैं 100% एग्री करता हूं। आप करते होंगे? खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं, खुदावंद के नाती पोते नहीं होते हैं। ठीक है नहीं? समझ रहे मेरी बात को? यदि खुदाबंद ने इब्राहिम से बात करी है, अब मैं इसको एक दूसरे वे में समझने की कोशिश करूंगा या समझाने की। यदि खुदाबंद ने अब्राहम से बातचीत करी है तो फिर इस सेंटेंस के मुताबिक वो इसहाक से बात नहीं कर सकता, क्योंकि इब्राहिम तो खुदा का बेटा हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसहाक नाती हो गया, क्योंकि खुदावंद को बात नहीं करनी पड़ेगी अब इसहाक से, क्योंकि खुदा के बेटे होते हैं, उसके नाती और पोते नहीं होते। खुदावंद को याकूब से बात नहीं करनी पड़ेगी। क्या खुदावंद ने याकूब से बात करी? इसहाक से बात करी। ये पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल सही है कि खुदा के नाती पोते नहीं होते हैं। मैं 100 और क्या ये 200% एग्री करता हूं, क्योंकि नबी ने इस बात को कहा है। लेकिन जिस खुदाबंद ने इब्राहिम से बात करी और इब्राहिम को बेटा बनाया, वही खुदाबंद इसहाक से भी बात कर लेंगे और उसे भी बेटा बनाएंगे। वही खुदाबंद याकूब से भी बात करेंगे और उसे भी बेटा बनाएंगे। तो ये इब्राहिम के बेटे का बेटा का नाती पोते नहीं हो गए। ठीक है नहीं? तो कई एक बार बातें आती हैं ऐसे ही नबी को कोट पढ़ते हुए, और आपने वचन को नहीं प्रॉपर समझा तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। जरूरी है। यदि खुदाबंद ने दाऊद से बात करी है तो फिर सुलेमान से बात नहीं करेगा, क्योंकि सुलेमान तो उसका पोता हो जाएगा, है ना? क्या वो सुलेमान से बात करेंगे? करते हैं। जिस खुदाबंद ने जकरिया से बातचीत करी, उसी खुदाबंद ने यूहन्ना से भी बातचीत करी, है ना? तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि खुदाबंद ने शमूएल से बात करी थी, शमूएल नबी से, लेकिन उसके बेटे उसकी राह पर नहीं चले, खुदाबंद ने छोड़ दिया, है कि नहीं? यह भी आपको मिलेगा। तो खुदा के नाती पोते नहीं होते हैं। लेकिन यदि वही बेटा या वही बेटी जिसने अपने खुदाबंद के बारे में सुना है और उसके बच्चे भी उसमें चलते जाएं, तो क्या वो उनका खुदाबंद नहीं हो सकते? होते हैं, क्योंकि वो थी किसी एक सेवकाई को थोड़ा सा पीछे करने के लिए या कुछ करने के लिए कि खुदाबंद के बेटे नहीं हो सकते, इसलिए पास्टर का बेटा आगे पास्टर नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी ही है,
हाँ, नो डाउट जरूरी नहीं है कि नहीं? लेकिन क्या खुदा के नाती पोते होते? नहीं। इसलिए मैंने पॉइंट इसलिए रखा कि कई बार आपको ये बात जो मिलेगी और ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, और यदि आपने वचन की गहराइयों में नहीं देखा है, आप फंस जाओगे। समझ रहे हैं ना? अब चलिएगा, इस पे आते हैं। एक पॉइंट आ गया, चूंकि कुछ दिनों पहले मैंने देखा, इसलिए मैं आपको कहूंगा, जब भी पढ़ो, मैसेज पढ़ो, आपके पास, हर एक के पास आज की डेट में ढेर सारे मैसेज हैं। यदि आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं, आपके पास टेबल पे है, मैसेज हब पे है, और यदि आपको लगता है, प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा लो और उसे पढ़िएगा। और आपको लगता है कि मैसेज मेरे पास नहीं है, उस मैसेज को प्रिंट आउट कराइएगा, अपने पास रख लीजिएगा, लाइन खींच लीजिएगा। और कितने लोगों ने ये वाला मैसेज आप लोग के पास शायद होगा, घर परिवार है ना, इस वाले मैसेज को पढ़ते रहिए। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, खास तौर से एक फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए, और कैसे खुदाबंद की राहों में आप चलाओगे। और जैसा यहोशू ने कहा था, जब एक समय की बात है, सारे इस्राएली अपनी अपनी धुन में चल रहे हैं, यहोशू को यह कहना पड़ा, मुझे तुम्हारी तो नहीं पता तुम कैसे चलोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना उस महान खुदावंत की ही वर्शिप करेंगे। बाकी ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर, भाई उनको छोड़ दो। यहोशू कह रहा, मैं और मेरा घराना। और घराने को कैसे सिखाओगे जब आपके पास ये वाले मैसेज नहीं है? इन मैसेज को निकालो, पढ़िएगा, ठीक है नहीं? चलिएगा, अब मैं आगे चलता हूं। अब भाई आगे पढ़ दीजिएगा जरा, 6ठी आयत से, और 6ठी और 7वीं दोनों पढ़ दिए, फिर आगे 8वीं 9वीं तक पढ़िएगा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब यहाँ पर मैं उस वाले हिस्से पर ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। सो कैसे कौवे लेकर के आते खाना, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ 8वीं आयत से। 7वीं आयत में लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। नाला सूख चुका है, पानी चाहिए एलिया को, एलिया छोड़ के नहीं गया। सूखने से पहले खुदाबंद ने उसे नहीं बोल दिया। यहां वचन क्या बताता है? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। और तब, उसके बाद आती बात, तब, सेंटेंस सुन लिया, तब, कब? जब नाला सूख गया। लेकिन भले ही नाला सूख गया हो, कौओं ने खाना लाना नहीं छोड़ा है। कौए खाना लाएंगे, पानी उतना खुदाबंद कहीं से अरेंज करते रहेंगे ताकि वो पी सके। अब वो खुदाबंद अब उस नाले को, यानी उस सोते को सुखा रहे हैं, और यहां पर एक आज्ञा दे रहे हैं। 8वें से पढ़िएगा भाई एक बार फिर। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और बस, गॉड ब्लेस यू भाई। और यहाँ पर जब नबी बात करते हैं, ये मैसेज है इब्रानियों चैप्टर 2, इब्रानियों चैप्टर 2।
एलिया उस पहाड़ पे आया। चैप्टर 2 ये है 25 अगस्त इवनिंग का मैसेज। जब एलिया उस पहाड़ पे आया, वो खुदा का दूत था, वो मैसेंजर था, खुदा का अनॉइंट किया हुआ मैसेंजर। एंड ही फाउंड अ विडो वुमेन पिकिंग अप 2 स्टिक्स, और उसने देखा कि वहां पर एक विधवा स्त्री 2 लकड़ियां बीन रही है, और उसने कहा जाकर के मेरे लिए थोड़ा सा रोटी और थोड़ा सा पानी ले आ। 10वीं आयत में पढ़ रहा हूं, क्योंकि खुदाबंद ने बोला है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। अब यहां से निकल जा, और अब कहां पहुंच? सीदोनियों के देश में। वहां, क्योंकि अब ये अहाब और इजेबेल तुझे ढूंढेंगे, और ढूंढाड़ होगी। वो है कहां? और इससे पहले कि तुझसे ढूंढा जाए, खुदाबंद यहां से लेके चले जाएंगे। कहां पहुंचाया? इजेबेल के घर में, है ना। वो सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी थी, और खुदाबंद से कहा भाई सीदोनियों को वहां जा। लेकिन उन सीदोनियों के यहां भी, जबकि अन्य जाति स्त्री है, लेकिन यहोवा खुदा पर भरोसा करती है। और आप एक मैसेज में पढ़ोगे, ये किसी भविष्यवक्ताओं के चेलों की स्त्री है, उसका हस्बैंड मर गया है, लेकिन ये खुदा पर भरोसा करती है, खुदा के वचन पर भरोसा करती है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? एक विधवा को। उसके पास तो ढेर सारा होना चाहिए, उसके पास कुंटलों में गेहूं होना चाहिए, कुंटलों में तेल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि एक और जा रहा है खाने के लिए, और ऐसे अकाल वाले समय में जिसके पास भेजा उसका हाल क्या है। और खुदावंत कहते सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया चल दिए, उस औरत से मिल गए वहां पर। सो वो वहां से चल दिया और सारफत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। आपने पढ़ा होगा एलाइजा एंड मील ऑफरिंग वाले मैसेज में, और दूसरे मैसेज में, इस स्त्री के पास कुछ बचा नहीं है। एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल, ऐसा ही है, और कुछ नहीं बचा। जो खुद अपने दिन गिन रही है, जो अपने बच्चे तक को नहीं खिला सकती है, और लिखा हुआ है कि रात भर नबी ने समझा, रात भर उसका बच्चा रोया है, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, मम्मी मुझे रोटी चाहिए। और यहां तक कि इसके पास लकड़ी तक नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, एक मुट्ठी आटा है। तो वो रात भर इंतजार करती है, दुआ करती है, ऐसी वाली हालातों में दुआ करती है, और फिर जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा उजाला होता है, तुरंत निकलती है। क्या ढूंढने के लिए? 2 लकड़ी ढूंढ ले, क्योंकि इसके पास लकड़ी भी नहीं है। रात में आग जलाए कैसे? तो बस अभी जिसे कहा जाए सूरज निकला भी नहीं है, बस हल्का सा उजाला सा हो रहा है, ये निकल गई। और ये पूरी रात एलिया चलते आ रहे हैं, पूरी रात चले। इस रात भर में कोई है एक जो डायरेक्शन दिखाता जाता है, तुझे कहां जाना है, किस रास्ते जाना है, क्योंकि ये उसी समय पे मिलेगी। सवेरे सवेरे दरवाजा खुला है, क्योंकि पहले जो बड़े बड़े नगर होते थे उसमें दरवाजे रहते थे, रात में दरवाजे बंद हो जाते थे। तो वो अब इंतजार कर रही है, क्योंकि बगैर दरवाजा खुले वो लकड़ी भी नहीं बीन सकती। वो इंतजार कर रही है कैसे ही एक द्वार खुल जाए, मैं जा सकूं, लकड़ी बीन सकूं। जब तक ये द्वार खुला नहीं, आप कहां जाओगे, किसको ढूंढोगे? और नबी कहते वो लकड़ी, वो 2 लकड़ी रिप्रेजेंट करती हैं एक क्रॉस को, क्योंकि वो 2 लकड़ियां लेते थे और उनको ऐसे करके क्रॉस बनाते थे और रखते थे, और उसके बीच में फूंक के आग जलाया करते थे। और तब नबी ने समझाया ये 2 लकड़ी कुछ और नहीं बल्कि पुराना नियम और नया नियम है। आज के समय में आप कहोगे ये वचन है, ये बाइबल और नबी के मैसेज है,
ये 2 लकड़ी है, इनको रखिएगा और तब फूकिएगा, तब आग जलेगी। एक लकड़ी से काम नहीं चलेगा। जरूरी है दोनों लकड़ियां एक क्रॉस वाली हालत में रखी जाए और फिर इसे फूका जाए, मेडिटेट किया जाए, वेट करा जाए ताकि एक आग जले, और एक ऐसी आग जले कि वो जो गेहूं जो कच्चा था वो पक सके, खाने की योग्य बन सके। कच्चा गेहूं खाने से, कच्चा आटा खाने से कुछ बात नहीं बनेगी, न कच्चा आटा खाने से और न कच्चा तेल पीने से। काम कैसे बनेगा? जब वो आटा और वो तेल मिलाया जाए, प्रॉपरली गूथा जाए। ऐसे नहीं कि मिला के और चल दिए, मिलाया जाए, प्रॉपरली गूथा जाए ताकि आटा और तेल एक हो जाए। तेल जो कि पवित्र आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, ये एक हो जाए, है कि नहीं? ये वचन, नबी का मैसेज और वो खुदाबंद की लीडिंग, वो एक हो जाए, तब तो रोटी पकाओगे तो बात बनेगी, और नहीं तो उसे जीवन नहीं मिलेगा। और पहले तो द्वार तो खुले, पूरी रात भर द्वार बंद रहा, लेकिन इस युग में एक द्वार खुला, जिसके लिए आपने पढ़ा होगा, लिखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। अब द्वार खुल गया, और जैसे ही द्वार खुला, ये औरत निकली। जैसे ही निकली बाहर, क्योंकि द्वार खोला गया, द्वार खुलते ही जब बाहर गई तो मुलाकात किससे हो रही है? एक एलिया से, एक नबी से। जब ये द्वार अपीयर हुआ, तब एक एलिया से मुलाकात होती है, एक मैसेंजर से मुलाकात होती है, और फिर जो कुछ वो मैसेंजर कहता है वो सुनते जाओ। यदि गए, द्वार तो खुला हुआ मिल गया, चले गए, 2 लकड़ी बीनोगे, ले आओगे, खाओगे, मर जाओगे। यही तो वो कह रही है, मैं जाऊंगी और बस एक रोटी पकेगी मेरी, इतना ही है मेरे पास इस कंगाली के समय में। लेकिन उस महान खुदाबंद ने रखा, इससे पहले कि द्वार आए, एलिया चलता हुआ आया। एलिया से कहा गया, तू पहले भोजन इकट्ठा कर दे, और उसने भोजन इकट्ठा किया। पढ़िएगा जरा 10वीं आयत। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। अब जब आप पढ़ोगे तो नबी बताते हैं कि अभी उजाला नहीं हुआ है, बस जैसे कि सूरज नहीं निकला, मतलब सूरज नहीं निकला, बस हल्का सा उजाला हुआ है, बस द्वार खुला ही है। ये इंतजार कर रही है द्वार खुलने का, और द्वार खुल चुका बहुत पहले। उसके बाद चले आए, तब तो एलिया जा चुका। एलिया तो 1965 में जा चुका, लेकिन ये विधवा इंतजार कर रही है कि जैसे ही द्वार खुले और ये पहुंच जाए। पहुंची, और यदि 2 लकड़ियां उठा ले जाती, खुद बगैर नबी की सुने हुए अपनी रोटी पका लेती। अगले दिन अखबार में यही आता, एक और परिवार भूखमरी से मर गया, यही आता। लेकिन यहां पर नगर के फाटक के पास पहुंचे और उसने क्या देखा है कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। नबी तब बताते हैं कैसे खुदाबंद दोनों तरफ डील करते हैं। खुदाबंद ने एलिया को दर्शन में दिखा दिया था वो औरत किस जगह मिलेगी, क्योंकि दरवाजे के पास जाओगे तो बाहर बहुत ढेर सारी औरतें मिल जाएंगी लकड़ी बीनने के लिए, हर एक किसी को ढूंढना लकड़ी। लेकिन जब ये लेडी आ रही है, ये विधवा आ रही है, खुदाबंद ने पहले से दिखा दिया था किसके पास जाना है, मैंने किसको आज्ञा दी है। 9वीं आयत फिर से पढ़ना भाई। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हर एक को आज्ञा नहीं दे दी, एक विधवा को। और एक विधवा है कौन सी, ये कैसे ढूंढेंगे? तब खुदाबंद ने कुछ चिन्ह रखे हैं, उन्हीं चिन्हों के द्वारा उसी एक प्रेरणा में होते हुए जाकर के उससे मिल लेगा, ताकि जब ये जो कुछ कहे वो सुन पाए। हर एक कोई विधवा नहीं सुनेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब आप लूका 4 में पढ़ोगे वहां मिल जाएगा, और इस्राएल में निरी विधवाएं थीं, निरी विधवाएं। एलिया जाके किसी से पानी मांगे, किसी से रोटी मांगे, कोई असर नहीं। लेकिन एक विधवा है जिसके लिए खुदाबंद ने पहले से ठहरा के रखा है।
इसका पहले एक पति था, लेकिन वो पति मर चुका। अब यहाँ पर ये विधवा लकड़ी बीनने जा रही है। एलिया का मैसेज इसके पास आता है। तो वो वहां से चल दिया और सारफत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अब ये चल दी यहाँ पर। अब मैं नबी का मैसेज पढ़ रहा हूँ, एक हिस्सा। नबी कहते हैं, ये मैसेज है द रिएक्शन टू एन एक्शन, पैरा नंबर 39। जैसे ही उसने कहा मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेते आना, क्या चीज मंगा रहे हैं? फिर से पढ़ना भाई जरा 10वीं आयत। अतः वो वहां से चल दिया हाँ, और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ, क्या लेके आ जा? पानी। मान लो पानी की कीमत क्या चल रही होगी उस समय पे, जब सारे झरने सूख गए हैं। नबी कहते हैं कि सारे झरने सब कुछ सूख चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। ऐसे में पानी का मोल क्या चल रहा होगा? अहाब अपने लोगों को भेज रहा, जाओ कहीं पानी मिल जाए। पानी मिल नहीं रहा, और क्या डिमांड हो रही है? पहले पानी ले आ। जिसकी कमी है पहले पानी ले आ एक तो, और अगली। अब वो खैर उसने सुना, जैसे कुछ हुआ वो चल दी पानी लेने के लिए। 11वीं आयत। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अब एक तो पानी की कमी थी, सबसे ज्यादा महंगा पानी चल रहा था, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, और इसी पानी के सहारे बच्चों को रात भर जलाया है। अब पानी के साथ साथ कह रहे रोटी भी लेती है। एक मेरे लिए एक रोटी भी लेती है। 12वीं आयत। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं फिर मर जाएं। अब यहां पर उसने अपनी हालत बता दी। वो कह रही मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। 12वीं आयत कहती है, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और इतना है बस। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। बस इतना है, एक रोटी भी नहीं बनेगी ढंग से। यह हालत है मेरी। एलिया ने उससे कहा, मत डर। नबी कहते हैं, और वो बूढ़ा नबी, ये मैसेज है हिब्रूज चैप्टर 2 पैरा 113। उस नबी ने, जो बड़ी तीखी नजरों वाला था, उसने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा और कहा, जा पहले मेरे लिए एक रोटी बना। व्हाट अ कमांड फॉर अ मैन टू टेल अ विडो वुमेन स्टार्विंग टू डेथ टू फीड हिम फर्स्ट। कैसी आज्ञा है! एक आदमी एक विधवा औरत से कह रहा है, जो कि भूख से मर रही है कंगाली में, और उससे कह रहा है कि पहले मुझे खिला। कैसी अजीब सी बात कर रहा है ये आदमी। कह रहा है पहले मुझे खिला। What did he say? उसने क्या कहा? For thus saith the Lord, the well will never go empty, nor the cruse dry. न तो वो आटा खाली होगा, यानी कनस्तर खाली होगा, और ना वो थोड़ा सा तेल खाली होगा। कब तक?
until God sends rain on the earth, है ना। 14वीं आयत पढ़ना भाई। क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। इस स्त्री से इस एलिया की मुलाकात पहले की नहीं है, लेकिन कुछ था उस आवाज में, कुछ थी ऐसी पकड़ जिसने कह दिया कोई बात नहीं, मैं पहले तेरी बात सुनूंगी। तब नबी एक मैसेज में कहते हैं, वो औरत कहती है कि ब्रदर, मैंने बहुत से लोगों की बात तो सुनी है, लेकिन आपकी आवाज में एक चीज है कुछ जो मुझे कहती है कि वही करूंगी जैसा आप कहते हो। फर्स्ट गॉड, पहले खुदा। मिल गया? हाँ, ये आ गया। फर्स्ट गॉड, सी वेंट इन, वो गई और उसने एक छोटा सा केक बनाया और आई और उसने प्रॉफिट को दे दिया। दोबारा गई, उसने एक और बनाई, उसके बाद एक और बनाई, फिर एक और फिर एक और। पहले गई, एक बनाई, उसके बाद आके प्रॉफिट को दे दिया, फिर वापस गई, एक बनाई, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। एंड द बैरल नेवर वेंट एम्प्टी, और वो जो उसका पीपा था वो कभी खाली नहीं हुआ और ना उसका तेल खत्म हुआ, जब तक कि खुदावंद ने बारिश नहीं भेजी। नबी कहते हैं, सी पुट गॉड बिफोर हर चिल्ड्रन, अपने बेटे से भी पहले उसने वो नबी की बात को माना और खुदावंद को रखा। उसने खुदावंद को पहले रखा। किससे पहले? अपने बच्चों से पहले। जबकि उसका बच्चा मर रहा है और मालूम है जिससे रोटी नहीं दूंगी क्योंकि रात भर तड़पा है, मर जाएगा, लेकिन वो पहले पकाई और पकाने के बाद सीधे बाहर नबी के पास लेके जाती है। सी पुट गॉड बिफोर एनीथिंग एल्स, उसने सबसे पहले खुदा को रखा किसी भी चीज से पहले। सी टेकन द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, उसने सबसे पहले खुदा के राज्य को रखा, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पहली खोज किसकी होनी चाहिए? उसके राज्य और धर्म की। नबी कहते हैं उसने खुदा को पहले रखा, उसने खुदा के राज्य को पहले रखा। तब आगे कहते हैं नबी, गॉड मस्ट हैव फर्स्ट प्लेस इन योर हार्ट, खुदा पहला स्थान आपके हृदय में चाहते, उन्हें वही मिलना चाहिए। पहला स्थान किसको मिलना चाहिए? खुदा को। यहां पर उस औरत ने पहला स्थान खुदा को दिया अपने बच्चों के बजाय, है कि नहीं? जब आप घर परिवार वाला मैसेज पढ़ोगे, उसको मैं भी नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ा होगा और सुने होंगे, सबसे पहले रखना किसको है? खुदा को। और तब सोचिएगा क्या हमारा क्या हाल होता है? सुबह ही सुबह उठे पहले किसका स्थान रखते हैं? पहला स्थान किसका होता है? पहला स्थान चाय का है, पहला स्थान नौकरी का है, या पहला स्थान खुदा का है? नहीं, हम अपनी बाइबल स्टडी सांझ को करेंगे, हमारी फैमिली ऑल्टर सांझ को चलेगी। वचन क्या बताएगा? आपने दिन भर काम करते रहे, जूझते रहे परेशानियों से, पूरे दिन जूझे, उसके बाद सांझ को जूझने के बाद खा पी के थके हारे पर पहुंचे बैठे, अरे चलो दुआ नहीं करी, चलो दुआ कर ले। दुआ करने बैठे, जैसे ही मैसेज निकाला वहां पर आंसर था। किसका? उस वाली प्रॉब्लम का जिसका पूरे दिन जूझे। तो कह रहा है वो यहां रखा था ये आंसर, हम क्यों जूझ रहे पूरे? भला तो ये होता हम पहले इसके पास चले जाते सवेरे उठते ही, और खुदावंद कहते मैंने पहले रख दिया था इसमें तुम्हारे लिए। सुबह ही सुबह जब आप रख दिया था, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे पता था क्या आएगी, इसलिए मैंने रख दिया था यहां पर। लेकिन तुमने क्या रखा?
खुदाबंद को सबसे लास्ट में सांझ को। इसलिए जो कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑल्टर का या किसी का भी सांझ का, मेरी समझ में नहीं आता। पूरे दिन आप सांझ को बैठेंगे, सांझ के खाना खाने से पहले फैमिली ऑल्टर करते हैं। नो, ये है ही नहीं वचन के अकॉर्डिंग। पहले पहल खुदा को। मैं ये नहीं कह रहा एक लंबी मीटिंग पे आप जाओ, लेकिन पहले खुदावंद के पास तो चले जाओ। खुदावंद आज का दिन, अब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। पहले आप हमें गाइड करिएगा इस पूरे दिन भर। पहले पूरे दिन भर गाइड किया खुद, सांझ कह रहे हो खुदावंद अब गाइड करो। खुदावंद कहां पे, कहां गाइड करें? अभी आपने संडे को सुना होगा, एक ट्यूसडे को एक मैसेज सुना होगा, है ना? और वो पॉइंट क्या था? यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, पढ़ा होगा। रोजा रखने के बाद वो सामर्थ्य से भर गए और काम किया, पढ़ा है ना? 3.5 साल काम किया। आज की डिनोमिनेशन ने क्या करा? 40 दिन का रोजा रखा, सामर्थ्य से भर गए तो क्रूस पर चढ़ा दिया, है कि नहीं? खुदाबंद के पूरे दिन जूझ गए और सांझ को जब खुदाबंद ने सामर्थ्य से भरा, सो गए। क्या फायदा होगा? अब सवेरे ही सवेरे उठ के इन्हें ढूंढ लेते, वो सामर्थ्य से भर देते जो पूरे दिन चलाते। मेरी बात समझ रहे ना? यदि सवेरे इनके पास चले जाते और ये सामर्थ्य से भर देते, याद रखिए जब आओगे तब वो सामर्थ्य से भर देंगे। लेकिन अब क्या करें, पूरे दिन तो जूझ लिए, चुसे हुए आम की तरह आ गए। सांझ को खुदाबंद आप कुछ बताओ, और खुदाबंद ने बताया। उन्होंने खुदा वो कैसे बेवकूफ इंसान है, वो कह रहा है कि बेवकूफ तो हो ही। यदि अकलमंद होते तो सुबह आते। ये स्त्री कब जा रही है? सवेरे सवेरे। बात मेरी समझ रहे? ये सवेरे ही सवेरे गई, जाके 2 लकड़ी ढूंढना है और खुदावंद मां से सहायता भेज रहे हैं। सेंटेंस सुनिएगा, गॉड मस्ट हैव फर्स्ट प्लेस इन योर हार्ट। खुदावंद को पहला स्थान मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटे की प्रेयर, वो फैमिली ऑल्टर सवेरे सवेरे 1 घंटे ही करो, नहीं कर पाओगे। सबको भागना है ना? हर एक को भागना है। लेकिन बेटर क्या है? भले ही आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के लिए आओ, उसके पास बैठ लो। आपकी तमाम समस्याएं यहीं समाधान हो जाएगा और उसके बाद पूरे दिन फ्री होकर घूमो, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया है और आपको मालूम अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। आपके पास वो 3 गवाह मिलते चले जाएंगे जो सुना था। तब जब आपने सुबह पढ़ के गए, उसके बाद जब घटनाएं घट रही, अच्छा तो अगला काम ये होगा, अच्छा तो फिर ये होगा, अच्छा तो फिर ये होगा। इसलिए नबी कहते हैं सुबह ही सुबह इस खुदावंद को ढूंढो। दाऊद कितने बजे जाता था? सवेरे सवेरे खुदावंद को ढूंढ लेता था। अब सुनिएगा, मैं इसी सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। शी पुट गॉड बिफोर हर चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों से भी पहले खुदा को रखा। तो चाय सेकेंडरी रखो, नौकरी सेकेंडरी रखो, बाकी एक्सरसाइज सेकेंडरी रखो, बाकी सारे काम सेकेंडरी रख दो। पहला काम क्या कर लो? इस खुदावंद के पास आ जाओ और आपको ऐसी सामर्थ्य से भर दे जो पूरे दिन आप चलते रहो। तो फायदा हुआ। सी पुट गॉड बिफोर एनीथिंग एल्स। वो गई, उसने 1 रोटी बनाई और लाके दे दी। उसके बाद फिर वो वापस गई, उसने 1 और बनाई, फिर 1 और बनाई, फिर 1 और बनाई, फिर 1 और बनाई। मालूम है खुदावंद ने कौन सी औरत को रखा? जिसके पास खुद के खाने के लिए ना हो, जिसके पास खुद खाने के लिए ना हो, वो दूसरों को खाना खिलाने वाली बन गई, है कि नहीं? जिसके पास खुद जॉब ना हो, खुद जॉब नहीं है, लेकिन यदि वो पहले इसके पास आते हैं, बच्चों के पास पहले आते हैं, तो जिनके पास खुद जॉब नहीं है वो दूसरों को जॉब देने वाले बनते हैं। जिनके पास खुद पानी सूख रहा है वो दूसरों को पानी देने वाले बन रहे हैं। जिसके घर में खुद आटा नहीं था वो दूसरों को भी खिला रही है। कितने लोगों को खिलाया?
15वीं आयत पढ़िएगा भाई। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ, तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। वो स्त्री, उसका बेटा, है ना, तब से वो और स्त्री और उसका घराना, केवल बेटा नहीं, उसका घराना, कुछ और भी थे उसके अजीज वहां पर, वो बहुत दिन तक खाते रहे। कब तक? ऊपर सेंटेंस फिर से पढ़ लीजिएगा 14वीं आयत भाई। क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। उसका मतलब जब तक वो खुदाबंद आपको यहां से रैप्चर में ना ले जाए तब तक ना तो इनसे तेल खत्म होगा, ना इनसे रोटी खत्म होगी, ना इनसे पानी खत्म होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि वो पानी एक सोता बना देगा, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐ प्यासे लोगों मेरे पास आओ। कहा था, ये थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जो कोई इस पानी में से पिएगा ये सोता बन जाएगा। तो ये वचन देखने में तो कुछ लाइनें लगती हैं, कुछ शब्द लगते हैं देखने में। सवेरे सवेरे उठोगे पूछोगे इसमें क्या है पढ़ने को, लेकिन यदि ये अंदर जा पाए सुबह ही सुबह, यदि आपने उस आटे को, गेहूं को, पानी को मिलाया और एक रोटी बनाई और वचन को पहले रखा, याद रखिएगा जब तक बारिश नहीं हुई तब तक ही चलता रहा। आप प्रॉब्लम में हो, क्या करेंगे, मेरे पास तो घर नहीं है। जिसके पास घर नहीं है वो दूसरों को टिकाने वाला बना जाएगा। जिसके पास नौकरी नहीं है खुद की, वो दूसरों को नौकरियां दे रहा है। जिसके पास खुद खाने को नहीं है वो दूसरों को खिला रहा है, क्योंकि एक सोता बन गया। वो रोटी, वो तेल, वो पानी कुछ ऐसा बन गया कि उमड़ रहा है। वो सेंटेंस सुने, वो सीधी गई, एक रोटी बनाई, उसने पहले प्रॉफिट को दे दिया, उसके बाद फिर वो वापस गई, उसने एक और पकाई। जैसे एक और पकाई वो अपने बेटे को दी, बेटा और खा। मम्मी अब इससे पेट नहीं भरा, उन्हें एक और ले। उन्हें मम्मी क्या एक और मिल सकती? उन्हें हाँ एक और ले। मम्मी आज तो पेट अच्छे से भर रहा, थोड़ा एक और मिल सकती? उन्हें एक और ले। मम्मी आपके लिए बचेगी? हाँ देख एक और ले। ये एक और कहां से निकलती आ रही हैं? यदि इस खुदाबंद के साथ आप चल पाए और इस खुदाबंद को पहले स्थान पर रखा, जहां मौत आ रही थी वहां केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि बहुतों के लिए जीवन आ जाएगा। काश खुदाबंद दया करे और एक समझ दे कि हम इस खुदाबंद को पहले रखें, बाकी चीजें साइड कर दें। जो भी आपके पास सुबह टाइम मिल पाए, सुबह उठिएगा, इस वचन को, इस खुदाबंद को पहले रखिएगा, पहले उसे ढूंढिएगा। सांझ की फैमिली ऑल्टर कर रहे करिएगा, मैं तो कहता हूं जितना मौका मिले उतना करिएगा, लेकिन सुबह का समय मत छोड़िएगा। सुबह बैठिएगा उसके साथ में, वचन के साथ बैठिएगा, बाकी चीजों को साइड करिएगा, कैसे ही टाइम निकालिएगा इस वचन के साथ, और फिर आप देखें कैसे ये आपके अंदर एक सोता बनता जाएगा और खुदाबंद आपको ब्लेस करते जाएंगे। मैं इसको यहीं बंद करूंगा और प्रेयर में चलेंगे, और मौका होगा आप लोगों के लिए, पहले भाइयों की तरफ फिर बहनों की तरफ मौका होगा। जब मैं टाइम हो जाएगा तो मैं आप पर रोक दूंगा, लेकिन एक दूसरे के लिए वेट मत करिएगा। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो खुदाबंद के सामने लेते आइएगा। यदि किसी की ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट हो जहाँ पर रखी जाए ताकि और लोग भी कोई प्रेयर करें तो आप बता दीजिएगा। भाई फिलिप के लिए ठीक है, मैं उस प्रेयर को भी देख लूँगा। बाकी मौका है पहले भाई भरत की मम्मी के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। भाई फिलिप जो बैकबाक है उनके पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है, तो उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई और यदि किसी एक जन ने प्रेयर कर दिया तो फिर दूसरा जन उसे छोड़ के दूसरी प्रेयर की तरफ बढ़ जाइएगा, और टाइम को देखते हुए अपनी छोटी प्रेयर रखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट रखते जाएंगे ताकि औरों को भी मौका मिले। आइए दुआ करेंगे।